नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आनंद में। आज हम दो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्योंकि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा हो, इकोनॉमी हो, इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे दोस्तों आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा हो, इससे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। और क्वेश्चंस के साथ साथ हमारे पास 5 नोड भी हैं, उन्हें भी हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट जब पढ़ोगे उससे पहले इसकी कॉन्सेप्चुअल समझ होनी जरूरी है कि हमें ये पता हो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और डीएमआईसी क्या है। अगर हम इसको समझ लें तो फिर हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, निवेश क्षेत्र क्या होता है, हमने एक नई कंपनी क्यों बनाई है रिडको नाम से, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से, भिवाड़ी टाउनशिप कैसे चला रहे हैं हम लोग, हम हमारे लिए अधिनियम कैसे लेके आए हैं, रिको का क्या रोल है। सब चीज़ें पढ़ने के लिए पहले हमें समझना होगा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और डीएमआईसी क्या है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिंपल से एक बात समझना, ये एक रेलवे कॉरिडोर है जो कि दादरी यूपी से स्टार्ट होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपका टर्मिनल है मुंबई, वहाँ तक जो है वो ये जाता है। ये केवल रेलवे कॉरिडोर है, एकदम नई रेलवे लाइन है। पूरे के पूरे जो नए रेलवे स्टेशन है, मैं यहाँ देखो आपको बताऊंगा, न्यू जो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, न्यू मदार रेलवे स्टेशन। मदार रेलवे स्टेशन किशनगढ़ में ना, न्यू क्यों लिखा? क्योंकि इस पर केवल और केवल मालगाड़ी चलेगी। औद्योगिक क्षेत्र के ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल और केवल मालगाड़ी चलेगी। तो याद रखना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 2006-7 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है भारत और जापान के बीच में। जापान इसमें जो है वो दोस्तों जो है वो वित्तीय सहायता हमें देता है, और यह आपका दादरी यूपी, फिर बाद में हरियाणा, हरियाणा से फिर राजस्थान, सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान में। पहले 1504 किलोमीटर की लंबाई थी, फिर अब इसकी एक्चुअल लेंथ 1506 आ गई है, मतलब 2 किलोमीटर बढ़ी है, लेकिन 1504 से 6 किलोमीटर टोटल लंबाई है। उसमें सबसे ज़्यादा 38% रेलवे लाइन जो है वो दोस्तों कहाँ आ रही है? राजस्थान में आ रही है। सबसे ज़्यादा 38%, याद कर लो, चाहे 567 किलोमीटर याद कर लो, 38% याद कर लो, ये रेलवे लाइन कहाँ आ रही है दोस्तों? आपके यहाँ पर राजस्थान में आ रही है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किसको समझ में आया कि औद्योगिक माल के जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए हम एक नई रेलवे लाइन, एक फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि रेलवे कॉरिडोर होगा जिसमें केवल मालगाड़ियां चलेगी, और दादरी से जो है वो महाराष्ट्र तक जो है वो दोस्तों चलेगा। इसमें मध्य प्रदेश नहीं है, याद रखना, इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश नहीं है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है वो दोस्तों यहाँ से बॉम्बे तक पहुँचना है। मध्य प्रदेश कहाँ जाएंगे? बीच में साइड में थोड़ी जाएंगे। तो याद रह जाएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दादरी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, केवल रेलवे ट्रैक है जो कि 1506 किलोमीटर लंबा है। 567 किलोमीटर राजस्थान में इसकी जो है वो दोस्तों लंबाई है। 38% रेलवे लाइन, मतलब मैक्सिमम रेलवे लाइन जो है वो दोस्तों जो है राजस्थान में। बात खत्म। इसको प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी 2006-7 में, और इसका पहला फेज हमने हरियाणा में न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से लेकर न्यू मदार जो कि किशनगढ़ अजमेर में रेलवे स्टेशन है वहाँ तक का मोदी जी ने 2021 में उद्घाटन किया था। अब डीएमआईसी क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, ये तो हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पढ़ा। अब इसके 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर, इस पूरे क्षेत्र को हम 300 किलोमीटर के इस पूरे कॉरिडोर को डीएमआईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएमआईसी बोलते हैं। क्योंकि माल के आवाजाही के लिए तो आपने पूरा का पूरा रेलवे का एक फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, लेकिन ये माल जो है वो दोस्तों कच्चा माल, और इसका उपयोग करने के लिए आसपास में निवेश के लिए हम औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, निवेश क्षेत्र बनाएंगे, जो है वो बहुत बड़े बड़े शहर भी हमें नए तैयार करने हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो हमें लगानी है। तो इसके 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर, ये 300 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर क्या कहलाता है? डीएमआईसी। समझने की कोशिश करना, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि 1506 किलोमीटर का है। 567 हमारे यहाँ से जाता है। 38% जो है वो दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ इसकी लंबाई है। इसमें केवल और केवल जो है वो केवल और केवल 5 ही राज्य हैं। अब 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर जो है वो दोस्तों जो है वो 150 किलोमीटर इधर, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है अब ये कहलाता है डीएमआईसी। ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा।
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास का 150 किलोमीटर लेफ्ट और राइट के क्षेत्र को हमने क्या बनाया, हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया कि हम यहाँ पर औद्योगिक एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो डीएमआईसी के अंदर जो है वो दोस्तों 5 राज्यों के साथ साथ इधर जब 150 चलते हैं ना, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश तक भी इंक्लूड हो जाता है। तो डीएमआईसी में 6 राज्य हो गए। डीएमआईसी में क्या हो गए दोस्तों, आपके 6 राज्य हो गए, क्योंकि 5 तो ये है ही, लेकिन दोस्तों जो 150 किलोमीटर में मध्य प्रदेश भी प्रभाव क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश भी क्या आता है, प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो यह एक औद्योगिक गलियारा है जिसमें हम औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित करेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, इंडस्ट्रियल रीजन बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट रीजन हम बनाएंगे, यहाँ पे क्षेत्र बनाएंगे। याद रख लेना, वह केवल एक रेलवे ट्रैक था, यह पूरा का पूरा गलियारा है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए ये मान लो कि ये पूरा शरीर है, ये तो इसकी जो धमनियां हैं जहां से रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। याद रखना दोनों तरफ के 150 किलोमीटर का एरिया को। तो लंबाई याद करें तो राजस्थान में 567 किलोमीटर है, लंबाई तो उतनी रहेगी, चाहे 150 इधर उधर बढ़ जाओ बने, ठीक है। पर अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 38% क्षेत्रफल है, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में राजस्थान का 60% एरिया कवर कर रहे हैं। प्रभाव क्षेत्र में राजस्थान का 60%, क्योंकि 60% हो जाएगा जब एकदम राजस्थान के मिड से राजस्थान के जा रहा है, तो इधर वाले भी सारे जिले कवर हो जाएंगे 150 किलोमीटर में, इधर वाले भी बहुत सारे जिले कवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे भाई। अलवर से जा रहा है, जयपुर से जा रहा है, तो 150 किलोमीटर में तो आप 150 किलोमीटर के अंदर तो आप जो है वो सीकर ले लो, झुंझुनू ले लो, चूरू ले लो, हमारा 150 किलोमीटर के अंदर तो, हाँ आप नागौर को ले लो, जोधपुर ले लो, सारा का सारा एरिया आ जाएगा। तो 60% एरिया हमारा इसमें आता है। ये बात किसको समझ में आई? ये बात समझ में आ गई तो अब आगे सबको समझा देंगे, आगे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग जो बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। आगे समझ में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि केवल एक रेलवे कॉरिडोर है जिसमें 5 राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश नहीं है। डीएमआईसी एक औद्योगिक कॉरिडोर है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर जो मध्य प्रदेश में इंक्लूड है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रभाव क्षेत्र के अंदर आता है। याद रखें, लंबाई 38% है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान का 60% एरिया डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि राजस्थान के बीच से ही ये जाता है, तो इसके दोनों साइड के एरिया को कवर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर कभी आपको जो है वो राजस्थान के अंदर 5 नोड मिलेंगे। राजस्थान में कितने नोड मिलेंगे? 5 नोड। अब 2 आपको निवेश क्षेत्र मिलेंगे, 2 आपको औद्योगिक क्षेत्र मिलेंगे। दोनों को समझना जरूरी है कि निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र क्या है। देखो, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा ये आपका निवेश क्षेत्र है। ये भी 3 जिलों में हो गया भाई, खुशखेड़ा अलवर में, भिवाड़ी आपका जो है खैरतल तिजारा में, नीमराणा कोटपुतली बहरोड ये आपका जो अलवर है, ये जो है वो दोस्तों आपका खैरतल तिजारा, ये जो है वो दोस्तों आपका जो है वो कोटपुतली बहरोड में हो गया। फिर आपको जयपुर देसा औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, अजमेर किशनगढ़ आपको निवेश क्षेत्र मिलेगा, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। हमारे पास टोटल नोड कितने हैं? टोटल नोड 5 हैं, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11। कितने नोड है? 5 नोड हैं। अब पहले हमें निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को समझना पड़ेगा। ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, तुम रिकॉर्डेड का भी आनंद लो। रिकॉर्डेड में कमेंट सेक्शन में टाइम खोटी नहीं होता, ठीक है। तुम्हें आनंद ज़्यादा लाइव में आता है, लेकिन थोड़ा समायोजन करो। मैं समझूँ, थारी भावना पूरी समझ रहे हूँ, थारो जी कौन लाग रहे हो, पर 2x कर लो, अपन कवर करना है, आपनो पर्सन सही होना चाहिए भाई। एग्जाम में किसी भी लेवल तक चली जाए आरपीएससी, हम जो है वो कवर करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने आपके जो औद्योगिक क्षेत्र वाला टॉपिक है उसमें से बहुत सारे सब टॉपिक निकाले हैं, तो इसको आप जो जरूर पढ़ने की कोशिश करना। तो 150 किलोमीटर क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र दोनों और 150-50 को हमने डीएमआईसी के रूप में हम इसे तैयार कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम 2 पे ध्यान दे रहे हैं, नोड 7 पे और जो है वो नोड 11 पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब एक निवेश क्षेत्र बना रहे हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। पहले समझे निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं। जो आपके इन्वेस्टमेंट रीजन होते हैं ना, उसके अंदर लगभग 200 किलोमीटर का एरिया, हम लोग 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया जनरली इसके अंदर लिया जाता है। कम भी हो तो चल जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में हम कम से कम 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में केवल इंडस्ट्रियल हब लगाए जाते हैं, केवल इंडस्ट्रियल हब लगाए जाते हैं। जैसे पाली मारवाड़, हम फर्स्ट फेज के अंदर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। यहाँ आप जब देखोगे तो यहाँ कोई नया शहर नहीं बसाया जाएगा, ना ना, इसके ऊपर बात नहीं होगी। यहाँ इंडस्ट्रियल हब लगेंगे।
आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो है वो रिको के एरिया मिलेंगे आपको। आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। उद्योग 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 पे ही बात होगी। यह मुख्यतः फोकस फैक्ट्रियों पे करेगा। यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक के लिए गोदाम मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिजली मिलेगी, औद्योगिक ढांचा मिलेगा, और यहाँ बढ़िया रिको अपना संभाल लेगा। रिको को इनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिको अपने आप संभाल लेगा। लेकिन निवेश क्षेत्र केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये एक नए स्मार्ट शहर बनेंगे। जैसे ये बन रहा है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, KBNR जो है वो दोस्तों हम बना रहे हैं, KBNIR हम बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं। इन तीन को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर, लगभग जो है वो दोस्तों 43 गांवों को मिलाकर हम नया शहर बना रहे हैं यहाँ पे। तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र हो, चाहे अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र हो, नए सिटी बनेंगे यहाँ पे। ये एक नए स्मार्ट शहर होंगे जहाँ उद्योग भी होंगे, रहने के लिए जो है वो अपार्टमेंट फ्लैट्स रेजिडेंसीज भी बनेंगी, व्यापार के लिए जो है वो दोस्तों सेंटर्स भी होंगे, यहाँ पे स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, मॉल भी होंगे, टाउनशिप होगी प्रॉपर। तो यह केवल और केवल जो है वो दोस्तों उद्योग है। यह जो है वो पूरा का पूरा नया शहर होगा जो उद्योग के साथ साथ इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ट्रेड, है ना, सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सारा काम देखेगा। तो राजस्थान में 5 नोड हैं। पहले फेज के अंदर हम केवल फोकस किन किन पे कर रहे हैं? पहले फेज पे हम 7 नंबर और 11 पे फोकस कर रहे हैं। एक हम निवेश क्षेत्र मतलब प्रॉपर एक टाउनशिप बना रहे हैं, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र। फिर हम आने वाले टाइम में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। फिर हम एक अजमेर किशनगढ़ में निवेश क्षेत्र बनाएंगे, पूरी एक नई सिटी बनाएंगे। फिर एक राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो पहले फेज में हम 7 और 11 पे फोकस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये खुशखेड़ा भिवाड़ी, फिर जयपुर दौसा आ जाओ, फिर किशनगढ़ अजमेर आ जाओ, फिर राजसमंद आ जाओ, लास्ट के अंदर जाओ दोस्तों आपका जोधपुर पाली मारवाड़ आ जाएगा। तो निवेश क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में किस किस को जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई। आगे बात समझ में। पहले हमने फ्रेट कॉरिडोर और DMIC को समझा, उसको समझने के बाद में हमने इंडस्ट्रियल रीजन और इन्वेस्टमेंट रीजन समझा। अब हमें पता चल गया हमारे पास जो 5 नोड हैं, जिसमें खुशखेड़ा भिवाड़ी, फिर जयपुर दौसा, फिर अजमेर किशनगढ़, फिर भीलवाड़ा राजसमंद, फिर आपका जो है वो दोस्तों जोधपुर। ये तो यहाँ पर निवेश क्षेत्र 2 ही है, खुशखेड़ा भिवाड़ी और अजमेर किशनगढ़, और तीनों आपके औद्योगिक क्षेत्र है। बात खत्म। अब बात करते हैं खुशखेड़ा भिवाड़ी आपका जो स्पेशली तैयार हो रहा है, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र 165 वर्ग किलोमीटर का लगभग क्षेत्र है। आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। पूर्ववर्ती अलवर जिला, अब तो अलवर नहीं है, पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव इसमें शामिल है। आज ये केवल अलवर नहीं है, मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूं। इसमें जो है वो दोस्तों खुशखेड़ा आपका अलवर हो गया, ये एरिया भिवाड़ी वाला, खैरतल और जो है वो दोस्तों आपके तिजारा वाले क्षेत्र में आता है, और ये अब जो है वो दोस्तों आपके कोटपुतली बहरोड का जो है वो क्षेत्र बन गया है, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र बन गए हैं। ठीक है। और अब हम लोगों ने इसके लिए अलग से एक प्राधिकरण भी बना दिया। बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भाई प्राधिकरण? हमें इसके लिए जो है वो दोस्तों अलग से एक प्राधिकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात करी ना, ये नया शहर है, इसके लिए अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी हमें। जैसे विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं है, जोधपुर विकास प्राधिकरण है ना। तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए हमने अलग से जो है वो दोस्तों खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र अथॉरिटी बना दी है, विकास प्राधिकरण हमने बना दिया है। 2020 के अंदर हमने निवेश क्षेत्र के रूप में इसे अधिसूचित किया, नोटिफाइड किया, और इसे जो है वो दोस्तों हमने इसके लिए जो क्या बना दिया, एक प्रॉपर अथॉरिटी बना दी। ठीक है, जायज बात। उसके अलावा उसके बाद में हमारे पास एक है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। गांव कमी है, 9 गांव है, 154 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे रीजन, इसको जो है वो हमने एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जो अधिसूचित किया, और रिको को पूरी इसकी जो निवेश क्षेत्र कर लिखा हुआ है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जो है वो दोस्तों हमने इसको जो है वो अधिसूचित किया, और हमने रिको को इसकी पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों जिम्मेदारी सौंप दी। रिको को
जो आपके यहाँ पर पूरी की पूरी जो है वो दोस्तों हमने जो है जिम्मेदारी सोचती कि रिको जो है बढ़िया तरीके से आपके जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल जो हमारा क्षेत्र है उस इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए जो काम करेगा, 3 चरण में इसका विकास करेगा और पूरा विकास जो है वो दोस्तों जो है वो रिको को करना है। पूरा विकास रिको का करना है। अब रिको को करना है तो रिको ने अपनी एक कंपनी बनाई। इन सब के लिए रिको ने अपनी एक कंपनी बनाई। ये जितने भी नोड्स बनेंगे आने वाले टाइम में रिको ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्च 2022 को कंपनी बनाई राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिडको। इसको समझो। अभी पहले हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, नोड 7 और नोड 11 पे बात कर रहे हैं। नोड 7 इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए हमें एक अलग अथॉरिटी बनानी होती है और वो अथॉरिटी पूरी एक टाउनशिप के रूप में काम करती है। पूरे की पूरे इसको एक नया शहर हम बसाएंगे। इसके लिए रिको अपना खुद देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी और बनाई, प्रॉपर एक कंपनी बनाई अलग से जिसका नाम है रिडको। अब रिडको में ऐसे मत भागो, 15 मार्च 2022 को याद करो और 15 मार्च 2022 को हमने रिडको बनाया। क्यों बनाया भाई? रिडको हमने इसलिए बनाया स्पेशली कि राजस्थान के अंदर जो है वो कोई भी क्षेत्र के अंदर अगर केंद्र और राज्य साथ में काम कर रहा है तो उसे एक स्पेशल जो कंपनी बनानी पड़ेगी, एक जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो काम कर रहा है, अपने यहाँ पे रिको काम कर रहा है। और कॉरिडोर के लिए कौन काम करता है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, NICDIT, वो पैसा लगाता है। अपने यहाँ पे कौन लगाता है? रिको। तो अब हमने इन दोनों ने मिलकर राजस्थान के जितने भी नोड्स आगे बढ़ेंगे, अभी तो 2 बन रहे हैं, 7 और 11, आगे जितने भी इन 5 नोड का डेवलपमेंट होगा ना राजस्थान का, ये पूरा का पूरा काम राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी रिडको अकेली संभालेगी। और रिडको दोस्तों जो है किसने मिलकर बनाई है? रिडको नाम की कंपनी आपके यहाँ 15 मार्च 2022 को 15 मार्च 2022 को जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट और रिको, NICDIT और रिको ने मिलकर बनाई है। याद रख लेना, यह आपकी रिडको नाम की कंपनी है, यह आपकी रिडको नाम की कंपनी। अब थोड़ा सा और समझाऊंगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा क्या? हाँ, समझाऊं? अब ज़्यादा लोड मत लो। यहाँ पर हमें क्या समझना था? हमें यहाँ पर यही समझना था कि भाई टोटल हमारे पास जो नोड हैं वो आपका 7वां नोड और 9वां नोड, ये 2 तो बनेंगे निवेश के, और 8वां 10वां और 11वां ये बनेंगे उद्योग के, ये बनेंगे उद्योग के। ये क्या था आपका? खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन। यह आपका जो है वो दोस्तों अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन। ये आपका जो है वो दोस्तों जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। ये जो है वो दोस्तों राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। और यह आपका जोधपुर पाली, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इन सभी नोड को डेवलप करने के लिए हमने एक अलग से संस्था बना दी और उस संस्था का नाम है 15 मार्च 2022 और ये संस्था है रिडको। और रिडको कैसे बना? 50% पैसा NICDIT, नेशनल इंडस्ट्रियल जो है वो आपके यहाँ पे कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, और जो है वो दोस्तों आपका रिको, इन्होंने मिलकर बना ली। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? बताओ मुझे, ये रिडको समझ में आ गया? इन्होंने मिलकर जो है वो ये संस्था बना ली। अब यहाँ ये चीज़ जरूर समझने की कोशिश करना, इसके लिए अलग से हमने 43 गांवों के लिए खुशखेड़ा, भिवाड़ी, इन दोनों को हमने पहले फेज में हमने अधिसूचित कर दिया 2020 में, इसे भी अधिसूचित कर दिया 2020 में। इसमें कितने हैं? 43 गांव है और 165 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसमें कितने हैं? 9 गांव हैं और 154 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो एरिया। बात खत्म। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही था।
अब हमने 2020 में दोनों नोटिफाइड कर दिए। पहले फेज में हम इनका काम कर रहे हैं, टाइम थोड़ा ले रहा हूँ भाई, समझने वाली चीज़ें। फर्स्ट फेज में हम इतना ही काम कर रहे हैं। अब इनके लिए अलग से संस्था सबके लिए तो हमने बनाई रखी है रीडको नाम से। अब जब भी कोई टाउनशिप या कुछ आता है ना, उसके लिए हमें अलग से जो है वो एक संस्था और बनानी पड़ती है, जिसका नाम हो गया खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण जो अलग से काम कर रहा है, जो इसके 43 गांवों के लिए टाउनशिप पूरी की पूरी जो है वो देख रहा है। 43 गांवों की टाउनशिप पूरी की पूरी देख रहा है। ये किस किस को क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। अब हम एक राजस्थान विशेष क्षेत्र अधिनियम और लेकर आए। राजस्थान विशेष क्षेत्र अधिनियम, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है। राजस्थान विशेष क्षेत्र अधिनियम अब तक कंप्लीट है, किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र, निवेश क्षेत्र, जितना डिटेल से हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम लोगों ने इनके लिए हमें एक मुख्यमंत्री स्तर का बोर्ड भी बनाना पड़ेगा, इसलिए हम एक अधिनियम लेकर आए, राजस्थान विशेष क्षेत्र अधिनियम। राजस्थान विशेष क्षेत्र अधिनियम 2016। इन सब के रेगुलेशन के लिए राजस्थान स्पेशल रीजन एक्ट 2016 लाए, और उसके तहत हम लोगों ने राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया। इन सब की जो है वो राजस्थान विशेष क्षेत्र विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड का गठन किया 2016 में। और इसका काम क्या है? इन सब को जो है वो रेगुलेट करना और देखना कि क्या प्रोग्रेस हुई है। इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। आई बात समझ में? इन सभी की प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए, टाइम टू टाइम दिशा निर्देश देने के लिए हमें सचिवालय स्तर पे, सीएम स्तर पे जो एक संस्था चाहिए। तो हमने राजस्थान स्पेशल रीजन एक्ट लेकर आए, और उसके तहत हमने एक बोर्ड बनाया जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब करेंगे, और इन सब को जो है प्रॉपर रूप से जो है वो देखेंगे ये भाई सही चल रहा है काम या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है काम या नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं एक लास्ट, ये हमने पूरा का पूरा डीएमआईसी और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से 3-4 डायग्राम में ही समझने की कोशिश की है। समझने वाली चीज़ थी, ये केवल एक रेलवे कॉरिडोर है जो आपके यहाँ पर 5 राज्यों में 1506 किलोमीटर का है। 567 किलोमीटर राजस्थान से जाता है, केवल रेलवे कॉरिडोर है। और आपका डीएमआईसी इस रेलवे कॉरिडोर के दोनों साइड 150 किलोमीटर के एरिया में है, जिसमें 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश भी आ जाता है। इसकी लंबाई 38% है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के 60% क्षेत्रफल पर कवर करता है, ये याद रख लेना। इसमें एक निवेश क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। निवेश क्षेत्र स्पेशली जिसके अंदर टाउनशिप, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री सब कुछ लगता है, व्यापार, ट्रेड, इंडस्ट्री सबके ऊपर जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें केवल और केवल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, गोदाम, इन्हीं पे ध्यान दिया जाता है। हम पहले फेज में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा निवेश क्षेत्र और जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हम बना रहे हैं, ये जरूर याद रखना। इन दोनों को 2020 में हमने नोटिफाइड कर दिया। इसको संभालने वाली संस्था का नाम है खुशखेड़ा, अब याद रखें, इसको हमने नोटिफाइड कर दिया। हमारे ये जो टोटल 5 के 5 नोड जो हैं, इनको संभालने के लिए हमने एक कंपनी बना ली 15 मार्च 2022 को, जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन याद रह जाएगा। अब हमने ये जो कंपनी बना ली राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रीडको, ये इन 5 नोड को संभालेगी। इसमें किसका पैसा लगा है? ये कंपनी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट और इंप्लीमेंट ट्रस्ट का पैसा और रीको दोनों ने मिलकर एक स्पेशल कंपनी बना ली जो आपकी इन 5 नोड को संभालेगी, बात खत्म। और इन सब के ऊपर भी एक हमने बोर्ड बना रखा है सीएम साहब की अध्यक्षता में, जो इनको देखता रहेगा। फर्स्ट फेज में 2020 में हमने इन दोनों को नोटिफाइड कर लिया और इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास एक प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, जो है खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन विकास प्राधिकरण। अब यहां पर एक टाउनशिप है, उसको और समझो भाई।
एक टाउनशिप है उसको और समझो, फिर आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम लोग लेकर आए थे, याद रखें क्या लेकर आए थे, 2018 के अंदर हम एक भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेकर आए थे, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेकर आए थे, जिसमें हम अलवर के 363 गांवों को इंक्लूड कर रहे थे। कितने गांवों को इंक्लूड कर रहे थे, 363 गांवों को इंक्लूड करके हम इंटीग्रेटेड टाउनशिप एक प्रॉपर एक शहर बसाना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया काम था। और भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए हमने बीडा नाम की एक अथॉरिटी भी बना दी। 2018 में हमने क्या बना दी, बीडा नाम की एक अथॉरिटी बना दी, जो कि भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में काम करेगी। भिवाड़ी जो है वो दोस्तों एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के रूप में काम करेगी। 363 गांव का जिम्मा हमने दे दिया, क्यों पहले उस समय तक कोई 3 जिले तो थे नहीं। आज तो भिवाड़ी खुद ही खेरतल तिजारा में, आज तो भिवाड़ी खुद ही खेरतल तिजारा में है, नीमराना कोटपुतली बेरोड में। पहले अलवर के अंदर 363 गांवों का एक समूह लेके हमने क्या किया, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप नाम से जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो 2018 में हमने का एक टाउनशिप बनाएंगे। हम जो है वो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाएंगे, भिवाड़ी एकीकृत टाउनशिप बनाएंगे। और ये जो टाउनशिप बनाएंगे, इस टाउनशिप के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो है वो 22 फरवरी 2018 को बीडा नाम की एक संस्था भी बना ली। क्या बना ली, 22 फरवरी 2018 को क्या बना ली, बीडा, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके अंडर आते थे 363 गांव। कोई दिक्कत नहीं है, 363 गांव, 363 गांव। अब 2020 के अंदर हमने जो है वो अधिसूचित किया किसको, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र। आई बात समझ में, कहाँ सर आई बात। और इसमें कितने थे, 43 गांव, इसमें कितने थे, 43 गांव, 43 गांव। अब सारे 43 गांव कहाँ से हैं, 42 गांव तो इन 363 में से ही थे। एक जो है वो दोस्तों आपका नया गांव था, एक न्यू गांव था। तो अब ये हमें अलग निकालना पड़ा, ये एरिया हमें अलग निकालना पड़ा, क्योंकि पहले तो भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप ही 363 गांवों को संभाल रहा था। और उसके लिए हमने बीडा नाम की एक अथॉरिटी बना दी 2018 में। जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण बनाते हैं, जोधपुर विकास प्राधिकरण बनाते हैं, वैसे हमने भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण बना दिया। 363 गांवों का बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग करो, बढ़िया शहर बसाओ नया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारा जो नोड 7 है वो नोटिफाइड हो गया। और नोड 7 नोटिफाइड होने के बाद में 42 गांव इधर वाले जो है वो इसके पास आ रहे हैं, क्योंकि इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये नोड जो है वो दोस्तों कौन से नोड में आ रहा है, नोड 7, जो कि डीएमआईसी का पार्ट है। ये पूरा डीएमआईसी का पार्ट नहीं है, ये आपका डीएमआईसी के नोड 7 का पार्ट था। तो 42 गांव ये देने पड़े। और जो है वो दोस्तों एक इनके पास नया गांव था। तो आज के दिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन विकास प्राधिकरण, जो कि आपके यहाँ 2020 से, कब है, 2020 से 165 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये 43 गांव तो ये संभालता है, ठीक है। और 363 में से 42 गांव हटा दो तो आपके यहाँ पर आज के दिन 321 गांव बीडा संभालता है। कौन संभालता है, बीडा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, काम खत्म। बात खत्म। मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, एग्जैक्ट समझा दिया मैंने आपको। भाई इनके 43 गांव हिस्से में आते हैं, 42 तो इन्होंने इधर से लिए, एक इनके पास नया गांव है 165 किलोमीटर स्क्वायर का, KBNIR, जो कि रिको काम करता है इसके रूप में। खुशखेड़ा भिवाड़ी जो है वो आपका नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में जो आपका रिको काम करता है, रिपो संभालता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और बच्चे हुए 321। 321 कैसे बच्चे? 42 ही है, 42 से घटाएंगे, 43 नहीं, 42 से घटाएंगे तो बच्चे हुए 321 को बीटा संभालता है। ये है भाई मेरी तरफ से तो पूरी सूचना तुम लोगों के लिए, जो कि मैंने एक्यूरेट तुम लोगों को याद करवा दी है। बता दो कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम के बाद अब टाइम आ गया है मेंस का। तो मेंस की प्रॉपर जो है वो दोस्तों जो एक बैच लाया जाएगा, लगभग हम लोग जो 5 तारीख के आसपास बैच लाने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर जो अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को भी क्रैश कोर्स आने वाले हैं। पीएसआई के विद्यार्थी बढ़िया अपना पेपर दे के आओ, इन क्लासों को 2x कर करके देख लिया करो। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक कवर करवाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, और जो है वो कोई इस प्रश्न को अब गलत कर के मत आना। ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा जो है वो क्या है, DMIC और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। एक सिंपल रिवीजन और करवाता हूँ। क्या है दोस्तों आपका ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 राज्य 1506 किलोमीटर, 567 हमारे 38%, केवल रेलवे कॉरिडोर। और ये आपका जो है वो जा रहा है आपके सामने, इसके 150 किलोमीटर इधर 150 किलोमीटर इधर, ये आपका DMIC होता है, जिसके अंदर 5 के साथ एक MP भी आता है। जाता तो ये 567 किलोमीटर ही है, लेकिन प्रभाव क्षेत्र में राजस्थान का 60% क्षेत्र पर आ जाता है, क्यों 150 इधर 150 इधर। इसके होते हैं औद्योगिक और निवेश क्षेत्र। निवेश क्षेत्र में पूरा का पूरा एक नया शहर बनता है। औद्योगिक क्षेत्र में केवल औद्योगिक इकाइयाँ लगती हैं। 5 नोड है जी, 5 नोड में से 7वां और 11वां हम 2020 में नोटिफाइड करके हम हमारा काम चालू कर दिया। ये जो हमारे 5 नोड हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अलग से रिडको नाम की कंपनी बनाई है, जो कि NIC, DIT और रिको की एक संयुक्त स्पेशल कंपनी है। हमने इन सभी नोड के लिए जो है वो रिडको नाम की कंपनी बनाई है। ये पूरा का पूरा काम संभालेगी। और एक हमने राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड बनाया है, जो CM साहब की अध्यक्षता में होता है। इन 2 नोड को तो हमने जो है वो नोटिफाइड 2020 में कर दिया। इसमें 43 गांव 165 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें 9 गांव 154 किलोमीटर स्क्वायर है। अब दिक्कत ये आ गई बीडा। बीडा क्या था? भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप 363 गांवों को मिला के 2018 में ही हम लोगों ने नोटिफाइड कर दिया था और बीडा नाम की एक अथॉरिटी बना दी थी। लेकिन उसके 42 गांव किधर चले गए? उसके 42 गांव चले गए KBNIR के पास चले गए भाई। 42 ये और एक ये 43 गांव टोटल KBNIR के पास, इनके पास 321 गांव। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।